लाहौर रेलवे स्टेशन पे क्या काम है, जरा मुझे बताएं। लाहौर रेलवे स्टेशन पे एक्सीलरेटर नहीं लग गए। ठीक है, वो जो बरकी सीढ़ियाँ आगे वाईफाई चल गया। वाईफाई चलता है? हाँ। आर यू श्योर? यस। ओके। इसके अलावा बाहर को अच्छा बना दिया उन्होंने, लाउंज को। 2 लाउंज बने। हाँ, इंफॉर्मेशन डेस्क, CIP लाउंज। CIP लाउंज अभी 2 नंबर पे तो चल रहा है, 4 नंबर पे चंद दिन तक उसका इफ्तिताह हो जाएगा। एक और बन रहा है CIP Yes, लाउंज। 4 जरा CIP लाउंज बता दे, लोगों को नहीं पता क्या है। कमर्शियली इम्पोर्टेड पर्सन, ठीक आप लाहौर से रेलवे स्टेशन पे जाएं, ठीक है 300 रुपये उनको दें, 300 रुपये में आप 3 घंटे वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है। और 300 रुपये के अंदर ही अब 2-3 छोटे से स्नैक्स, समोसा, पेस्ट्री, साथ चाय मिलेगी, उसी 300। और अंदर एयर कंडीशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप ऐसे कहेंगे कि मैं किसी 5 स्टार के किसी कैफे में बैठा हूँ, लॉबी में बैठा हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, फुली चिल माहौल है। और अभी तमाम फूड्स जो हैं ट्रेन में वो प्राइवेट हो गई हैं। समझा नहीं, दोबारा बताइए। ट्रेन में फूड्स दी जाती है। हाँ, फूड दिया जाता है। जैसे अब शालीमार में भी फूड दी जाती है, पिंडी की रेलगाड़ियों में भी देना शुरू कर दिया। ठीक है। इसके अलावा बाग बिजनेस में है, शालीमार में है, और ग्रीन लाइन में तो ऑलरेडी है, ये टिकट में शामिल होता है। कितनी ट्रेन चल रही हैं इस वक्त को अगर अबाउट 50 पैसेंजर ट्रेन? हाँ जी। और जो फ्रेट ट्रेन है उनकी तादाद क्या? फ्रेट ट्रेन का जो मेन हमारा ऑपरेशन है ना, वो है यूसुफ वाला कोल। ठीक है। कोयला, यूसुफ वाला कोल, जो यूसुफ कादराबाद में जो पावर प्लांट लगा है ना, उसको डेली 7-8 रेक आके कोल दे रहे हैं डेली कोयला जा रहा है जी, डेली। और कोयला आ कहाँ से रहा है? थर से? कराची से। थर, कराची पोर्ट से? पोर्ट से। इंडोनेशियन कोयला आ रहा है? हाँ जी, पोर्ट से वो आ रहा है ना, वो दूसरा कोयला पोर्ट कासम से। हाँ, वो सीधा यहाँ उतरता है। ठीक है। क्योंकि बिजली बन रही है ना, 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वहाँ पे, वो डेली आ रहा है। तो हम अपना थर कोल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? थर कोल को उसके लिए ऐसा लाइन डाली जा रही है अब। लाइन डल रही है थर कोल जी, में? छोर तक लाइन डल रही, 100 किलोमीटर की पूरी नई लाइन। वो जिसकी फुटेज भी पिछले दिनों आई जी थी, हाँ। जिसके वो स्लीपर, सीमेंटेड स्लीपर। जी, सीमेंट स्लीपर, आजकल सीमेंट स्लीपर चल रहा है। रीजन? तकरीबन एक, आप तो मुझे एक व्लॉग में कह रहे थे कि लकड़ी का स्लीपर ज्यादा पहले बेहतर लकड़ी होता है। थी, लकड़ी महंगी है अब लकड़ी महंगी है, और लकड़ी उतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं ना होगी, क्योंकि हम खा गए, क्योंकि वहाँ में ना लकड़ी की ज़रूरत है, हर चीज़ तो हम खा रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताएं, बीइंग जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन करूंगा, हमें भी रेलवे के कभी फ्री सफ़र मिलते थे, अभी ऑफ द कैमरा हमारे कैमरामैन भी आपसे पूछ रहे हाँ, अभी ये पूछ रहे थे। हाँ। तो पिछले दिनों मीटिंग हुई है, इनको बहाल कर दिया गया। बहाल कर दिया गया? हाँ। अब फ्री सफ़र मिलेगा? नहीं, फ्री नहीं मिलेगा, वो जो डिस्काउंट प्राइस होते हैं। कितना डिस्काउंट? 50%। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर 3000 की टिकट है तो 1500 की मिलेगी। जी हाँ। और ये फैमिली को भी अलाउ होगा? अब फैमिली को, पहले फैमिली को वापस ले लिया गया था। अच्छा। अब फैमिली को भी दोबारा अलाउ कर दिया। चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है फॉर द बिल्कुल जर्नलिस्ट बिल्कुल कम्युनिटी। बिल्कुल। उनको 50% उनकी फैमिली को भी, और उनको भी अब मिलेगा। पहले 80 होता था, पहले सहाफ़ी को 80% था। अच्छा, अब फिर 50%? उन्होंने 50 करके साथ फैमिली ख़त्म कर दी थी। अब फैमिली अलाउ है? अब फैमिली अलाउ कर दी। लेट्स सपोज अगर कोई सहाफ़ी जाता है जो कि DGPR और बाकी जगहों से रजिस्टर है, वो वहाँ पे जाए अपनी फैमिली के लिए, लेट्स सपोज अगर 1500 का टिकट है तो वो उसे 750 में मिल जाएगा। हाँ, इज दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल मिल जाएगा। ओके। एक और चीज़ मुझे बताएं, हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं पूरी एक होटल इंडस्ट्री है जो रेलवे के साथ जुड़ गई। जी ठीक है जी। राजस्थान के अंदर बड़ी रॉयल किस्म की सहरा में चलती हैं ट्रेनें, जिनके अंदर एक्स्ट्रावेगेंट माहौल होता है, बड़ी लश ग्रीन किस्म की लकड़ी की बड़ी टीक की चेयर्स लगी वो होती हैं। जयपुर डेजर्ट सफारी। यस यस, यू सॉ दैट। यस। क्या पाकिस्तान में हम ऐसा कभी चेंज देखेंगे? हमारी नस्ल ही देख ले, हमें छोड़े। तो चल तो रही है। कौन सी? अटक सफारी। नहीं, क्या नहीं, आप समझे नहीं, उस लेवल पे हम जाए। हाँ, जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हम कहते हैं ये रेलवे खर्चा क्यों नहीं होता? जब एक महकमा खसारे में रहेगा, पैसे कैसे लाएगा? हर साल वो क्या है, इतने अरब रुपये का खसारा, इतने अरब रुपये का खसारा, तो करंट रेवेन्यू जो चल रहा है उसी में से पूरा करना, खसारा भी उसी में से रहना है। खसारा क्या आ रहा है वो समझ नहीं। आमदन 100 रुपया, खर्चा 125 रुपये, तो 25 रुपये का खसारा हो गया ना। वो जो एक्स्ट्रा मुलाजमीन, घोस्ट मुलाजमीन, ये खा रहे हैं माल। नहीं, हालात ही ऐसे थे कि मुलाजिम। कितने पैसे लगेंगे राज साहब हम रेलवे को पूरा अपलिफ्ट कर दें, एक मुझे कहते हैं ना स्टैंडर्ड पे ले आए, एटलीस्ट एट पार ले आए कुछ अपने जो इलाकाई लोग हैं? तुसी देने ने, हम नहीं दे रहे, आवाम नहीं दे रही। अच्छा, मेरा मतलब अगर देने ने तो फिर कर लेने हैं गल अब्बासी साहब ना, क्या बंदा $10 अरब दे रहा है, चलो फिर कर लो। $10 अरब लगेंगे? इससे भी ज़्यादा लग सके।
हाँ, इससे भी ज़्यादा लगा। ML1 के बारे में कह रहे हैं ML1 $2 अरब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। अभी सिर्फ एक सेक्शंस के लिए। हाँ, वो ही 450 पौने 500 किलोमीटर जो कोटरी से $2 अरब उस पे लगे? यस, $2 अरब। आप रेलवे को सस्ता समझते हैं? 1 इंच रेल चलाने के लिए आपको पटरी डालनी पड़ेगी। 1 इंच रेल, उससे नहीं जा सकती। और कितने टन, कितना वजन कितना होता है? फिर रेल में है क्या? लोहा, हर चीज़ लोहा, लोहा पत्थर है, इसके अलावा है क्या? रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको लोहा और पत्थर ही मिलेगा, और क्या मिलेगा? खर्चा है। और दुनिया का सबसे महंगा महकमा है। हमारे मुल्क में अभी बात सुनी थी हमने कुछ अर्सा पहले, बुलेट ट्रेन की। यार बात गुजारिश तो ठीक है, बात भी ठीक है, विजन भी ठीक है, सोच भी अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती यार। बहुत महंगा मंसूबा। वो मैंने अखबार में और सोशल मीडिया पे, लो जी अप्रैल में इफ्तिताह हो रहा है बुलेट ट्रेन। यार क्या हो गया यार, तुम्हें क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? मैं इतना जानता हूँ, अगर आज बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया जाए कि इसको शुरू किया जाए, ठीक है, 5 साल चाहिए। फुल फंडिंग के साथ लाहौर से रावलपिंडी सिर्फ लगा लो, 5 साल चाहिए। 300 किलोमीटर के लिए 5 साल चाहिए जी। और सर ट्रैक नया बिछेगा, ये अपग्रेड नहीं हो सकता। सारी फैसिलिटीज नहीं आएंगी, हर चीज़ नहीं आएगी। ये ट्रैक लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक टोटल नया बनेगा, नया बेड बनेगा, ज़मीन एक्वायर की जाएगी, ऐसे तो नहीं। ज़मीन एक्वायर होगी, उसके बाद वेडिंग होगी, उसका प्रेसिंग होगी, उसके बाद उस पर ट्रैक बिछेगा, और उसके बाद फिर उस पर ट्रेन चलेगी। तो लोग ऐसे ही जब शुरू हो जाते हैं, अगले महीने इफ्तिताह हो रहा है, मरीम नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है, वाह उनका विजन है, उन्होंने कहा इस पर काम करो, उस पर काम और फिजिबिलिटी तैयार की। इंडिया में वैसे बुलेट ट्रेन बन रही है ना, मुंबई के अंदर। हाँ जी, ठीक है, बन रही है ना। और जापानीज असिस्टेंस है सारी। हाँ, लेकिन वहाँ भी यही हाल है ना कि 3 घंटे में तो नहीं तैयार होगी। नहीं, वो तो करीब पिछले 4-5 साल से तैयार हो रही है। क्यों इतना टाइम लगता है? मैं मुंबई से अहमदाबाद तक। हाँ, मुंबई से अहमदाबाद, और मुंबई से अहमदाबाद का फासला कितना है? ठीक ठाक फासला। कहाँ मुंबई और कहाँ अहमदाबाद? गुजरात में, वो महाराष्ट्र है, 2 प्रदेशों का फासला। तो यहाँ पे भी बन सकती है, बनेगी, पैसा लगाओ। जो करंट रेलवे का सिस्टम है, लास्ट में मुझे ये बता दें, हमारा जितना भी चौड़ा सिस्टम है, हवेलियाँ से लेके हम ताफ्तान बॉर्डर तक अगर बात करें, तो समझौता एक्सप्रेस तो बंद हो गई ड्यू टू इंडिया से जो मामला ख़राब है। दूसरा, मैंने कुछ पुराने ट्रैक्स देखे जो कि इंडिया में कनेक्ट करते थे डिफरेंट रूट्स को। हाँ जी, करते थे जी, वो अब बंद पड़े जी, वो मैंने देखे हैं उनके हालत ज़ार। मुझे एक चीज़ बताएं कि रेलवे अगर लेट्स सपोज ML1 कंप्लीट हो जाता है जी, वुड इट बी सफिशिएंट? और एक और लास्ट में मुझे बताएं, बलूचिस्तान आपने ट्रैवल किया होगा, बलूचिस्तान की रेलवे की क्या सिचुएशन? बलूचिस्तान का रेलवे ट्रैक इंतहाई खस्ता हालत में है। कितनी को खस्ता हालात, और उसकी इसलिए अटैक हो जाते हैं। उसकी वजह भी यही है, उसकी वजह से खस्ता हालत में है कि वहाँ पे काम होता नहीं है, और वहाँ पे आबादी भी कम है। आबादी, हाँ, कई मील तक आबादी नहीं है। कैसे गोरों ने कर लिया? बनाया उन्होंने, आपके सामने बनाया। उस दौर में भी तो रिजेंटमेंट थी ना आसपास के लोगों की। थी नहीं, लोग ने, उन्होंने मुलाजम भर्ती किया ना, दाएं से बाएं से पकड़ के लाए, उनसे काम करवाया। अंग्रेज़ ने तो बिछाई है। अंग्रेज़ ने बताऊँ क्या किया था?